नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। ये वीडियो जो है वो पीजीटी टीचर के ऊपर है कि आप 11th और 12th के टीचर कैसे बने, उसके ऊपर है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ पीजीटी के अंदर 4 से 5 लाख स्टूडेंट सालाना अपीयर होते हैं। और क्या है कि पीजीटी के अंदर आप जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में आप कार्य करते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी एक होती है केवीएस में और एक दिल्ली में पढ़ाने की भी होती है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स पीआरटी जीजीटी के बारे में। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन ज़रूरतमंद को बताएं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। पीआरटी का मतलब है प्राइमरी टीचर। ये 1st से 5th क्लास तक को पढ़ाते हैं। इसको लेवल 3 का टीचर भी बोलते हैं प्राइमरी तक के लिए। टीजीटी टीचर जो होता है वो आपके 6 से लेकर 10th तक को पढ़ाते हैं। इनको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है। इनको एलिमेंट्री टीचर भी बोला जाता है। ये लेवल 2 के लिए होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पीजीटी की हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे लेवल 3 के लिए लेवल 3 के लिए आप 11th और 12th को पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँ टीजीटी जो है इसमें आप 9th 10th को पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी मेरी एक रीट वाली वीडियो आप देखिए, उसके अंदर 2 लेवल बता रखे हैं मैंने, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पीजीटी टीचर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ये लोग पढ़ाते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है इनके पास, बस उसी को ये पढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देना। कोई सीटेट या एस्टेट स्टेट लेवल की जो टेट है उसको आपको फाइट करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। आपको जो है सीधे तौर पे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसी से आप क्या करोगे, पीजीटी टीचर आप बन सकते हो। मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ बताऊंगा, क्या सिलेबस है, क्या इसकी एज है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कुछ। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यहाँ पे आपको जो पेपर होते हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में होते हैं। टाइमिंग जो होती है वो आपकी 3 घंटे की होती है। पार्ट 1 में आपके 40 मार्क्स आते हैं के क्वेश्चन आते हैं और आपके पार्ट 2 में 160 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल आपके 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने बीए किया होना चाहिए, बीए के साथ में आपने बीएड, दोनों 50-50% होने चाहिए आपके उसके अंदर। इसमें आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे आपने बीए किया तो आप एमए करोगे तो वो आपकी 55 डिग्री के साथ होनी चाहिए, जो कि आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो बीएससी करने वाले हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। हम फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएड नहीं करना चाहते लेकिन वो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको 12th ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। बट इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आपके 60% होने चाहिए इसके अंदर। अगर आपने 60% लाए हैं या इससे अबव आप लाए हैं तो आप क्या है पीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक रिस्क मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है कि काफ़ी टफ होता है कंपटीशन। अगर आपने क्या है कि बीएड नहीं की, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो वो भी बिना बीएड के, तो इससे क्या है आपका स्कोरिंग मार्क्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एज की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन कितना है इसके अंदर, वो है 18 साल से आप फॉर्म भरने लगते हैं। मैक्सिमम एक एज इसके अंदर जो है वो है आपके 40 ईयर्स की। 40 ईयर्स की है तो आप जैसे 40 साल के हैं तो ये आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी जो है यहाँ पे फ्रेंड्स 35,400 से लेके आपकी 47,600 हो सकती है। ग्रेड पे जो आपको मिलता है 4,600 रुपये मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, वो केवीएस के ऊपर बनाऊंगा, और मैं जो दिल्ली के ही स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं 11th 12th को, उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशंस मिलता है, क्या क्या उसमें उनको अलाउंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें से रहने का भी उनको मिलता है, उनको आने जाने का भी, ट्रेवल करने का भी मिलता है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। फिलहाल हम पीजीटी क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, वो चीज़। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि 200 नंबर का इसका पेपर होता है,
तो उसके अंदर क्या है, आपको उसमें आपको जो है वो क्वालिफाई करने होते हैं। तो 100 से अबव मार्क्स आपको लाने होते हैं, 120 130 के आसपास। आप अगर तैयारी करें तो पिछला आप ज़रूर देख लें, पिछले साल या 2 साल पहले की जो आप एग्ज़ाम देखोगे, तो उससे आप क्या करो, कट ऑफ निकाल के उस हिसाब से आप तैयारी करो तो बेस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, टेस्ट, वो पास करने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इंटरव्यू जो होता है, अगर आपने इसमें हाई मार्क्स भी आप लाए हैं रिटन पेपर के ऊपर, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो आप क्या हाथ धो बैठ सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। इसका एक पॉइंट मैं बताता हूँ क्या है इसका पॉइंट, इसलिए क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, इस वजह से। यहाँ पे सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स का होगा, और 160 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आएंगे, जो कि आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट। सो रीजनिंग, मैथडोलॉजी, करंट अफेयर्स, आपको इन सभी पे क्या है कि काम करने की ज़रूरत है। आप क्या है कि इन पे अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और अच्छी से अच्छी बुक्स आप पढ़ें, जिससे क्या है कि आप अच्छे से मार्क्स ला सको क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि पीजीटी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर ही रहे हैं, तो क्या है कि अपने आसपास के स्कूल्स हो गए, या क्या है कि कहीं पे अपने संविदा में जो फॉर्म्स निकलते हैं वो भी आपको भरने चाहिए, क्योंकि संविदा के अंदर भी आप काम करें। तो मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो संविदा पे काम करके परमानेंट हो चुके हैं, तो उसका एक आपको फ़ायदा वो मिलता है। दूसरा फ़ायदा क्या मिलता है कि आपको एक्सपीरियंस होता है, तो इंटरव्यू में आप क्रैक कर पाते हो अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी ये चीज़ ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।